मुझे ये बताएं, जैसे अब आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की और आप कह रहे हैं कि कैंसर में बिल्कुल पेन होती नहीं है शुरू में, और जब होती है तब वो फैल चुका होता जी है। बिल्कुल सही। तो इसमें फिर हम क्या अवेयरनेस दें कि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी बॉडी में बन रही है या ब्रेस्ट कैंसर से ही लड़की गुजर रही है, तो वो किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकेगी? उसका बेहतरीन मेथड ये है कि एक तो हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और इस तरह जो मरीज़ों को भी अवेयरनेस दी जाए कि भाई जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि साल में एक दफ़ा जाके डॉक्टर्स के साथ अपना एक तिब्बी मुआयना करवा लें। उससे ये होगा कि जो जो ज़रूरी टेस्ट अगर डॉक्टर समझेंगे, एक रूटीन बना दी जाए हॉस्पिटल्स की कि भाई हर शहरी का साल बाद उसका एक तिब्बी मुआयना होगा। तो जब वो डॉक्टर्स अच्छी तरह उनको चेक करेंगे तो फिर जिस बीमारी का उनको शक होगा, चाहे वो पेन कर रही है या नहीं कर रही, वो उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि हर बीमारी शुरू में ही पकड़ी जाएगी। बिल्कुल। तो शुरू में पकड़ी जाएगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। शुरू में आप देखें, जैसे शुगर का मरीज़ है, पेन नहीं करता। ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, पेन नहीं करता। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कहा जाता है साइलेंट किलर। इसी तरह मोटापा पेन नहीं करता। हार्ट की बीमारी भी शुरू में पेन नहीं करती, जब उसके वो क्लॉट्स और प्लेक्स बननी शुरू होते हैं वो भी उस वक्त जाके पेन करता है जब वो आर्टरी जो है वो करीब उसके बिल्कुल बंद होने के करीब होती है। तो यही चीज़ें अगर शुरू में अगर उसकी अवेयरनेस, उसकी अलामात लोगों को टीच की जाएं, उनको चेक किया जाए एनुअली, तो बहुत सी बीमारियां, मैं कहता हूँ 90% बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप शुरू में आप देख लेंगे, उनको समझ लेंगे और उनकी शुरू उस वक्त प्रिवेंशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि हम साल में या 6 महीने के बाद एक दफ़ा अपना कंप्लीट चेकअप करवा लेंगे, अपने कंप्लीट टेस्ट करवा लेंगे, हमें पता चल जाए हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा। तो इस पे आप कैसे ऑडियंस को कन्विंस करें कि भाई ज़रूर करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो हमारे ऑडियंस को, अगर देखें जो लोग टेस्ट नहीं करवाते, इसी वजह से नहीं करवाते ना कि उसके ऊपर अखराजात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर लोगों को अलामात बता दी जाएं कि अगर इस तरह की अलामत आपके अंदर आती है तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कहें कि ये अलामत मेरे अंदर आ रही है तो मेरे टेस्ट करें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो टेस्ट भी फ्री होते हैं, तो वो बीमारी को शुरू से पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अलामात ऐसी हैं कि जिनके बाद लाजमी जाना चाहिए? मसलन देखें, अगर आपको पहला तो जो सबसे बड़ी बात है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, वो भी है। अगर दर्द नहीं है, किसी हिस्से में आपको हैवीनेस होती है, बोझलपन का एहसास होता है, चक्कर आते हैं, मतली होती है, किसी तरह की भी ऐसी अलामात आती हैं, तो वो आप कोई एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मल जो आपकी लाइफ चल रही है उससे हट के कुछ भी अलामात आती हैं, तो आप अपने डॉक्टर के साथ या हॉस्पिटल में जाके ज़रूर डिस्कस करें कि जी ये जो अलामत आ रही है इसका कोई मेरी किसी बड़ी बीमारी से ताल्लुक़ तो नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में सबसे पहली अलामत ये होती है कि उनको सर दर्द होता है। बिल्कुल होता है। तो अब सर दर्द अगर होता है तो उस हर्ज क्या है कि उसमें जाके अगर किसी डॉक्टर के पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करा लिया जाए और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को बार बार पेशाब आ रहा है, रात को उसको 2-3 दफ़ा उठना पड़ता है, तो उसको चाहिए कि जाके एक दफ़ा अपना यूरिन टेस्ट करा ले, सिर्फ देख ले कहीं खुदा न खास्ता मुझे शुगर तो नहीं हो रही। फिर देखें अगर आप अपने तौर पे ख़ुद देख लें कि मेरा वज़न तो नहीं कहीं बढ़ रहा, जितना मेरा वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको फ़ौरी तौर पे रोका जाए, क्योंकि ये जो ज़्यादा वज़न है ये भी बहुत सारी बीमारियां उस आगे पैदा करता है। तो इन बेसिक अपनी चीज़ों को अगर हम अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर दें, अपने ऊपर तवज्जो दें, तो बहुत सारी चीज़ों को हम ना सिर्फ ये है कि रोक सकते हैं, बल्कि आप ये देखें, एक गौर करें कि एक बंदा जिसमें मोटापा भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, तो अगर उसकी बॉडी स्लिम एंड स्मार्ट अच्छी है तो वो देखने में भी अच्छा होगा, कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा लगेगा। अगर बीमारियों से हट के भी सोचें तो वो अच्छा लगेगा, उसकी स्किन भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर गौर करना सीखें कि मेरे अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के तो नहीं है। हमारे मुल्क में मोटापे के लिहाज से अगर आप बात करें तो ज़्यादातर लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि बाकी वो मोटे नहीं हैं लेकिन पेट बड़ा हुआ है। तो बड़ा हुआ पेट भी तो एक अलामत है। अब वो बड़े हुए पेट की अगर अंदर चर्बी है तो वो किसके ऊपर प्रेशर डाल रही है? पेट के अंदर क्या है? जिगर है, गुर्दे हैं, मैदा है, अंतड़ी है। तो ये सारी चीज़ें पेट के अंदर कंफर्टेबली रह रही हैं।
अगर आपके अंदर उसके अंदर चर्बी ज़्यादा है, पेट मोटा हो गया, तो उसने किस पे प्रेशर डालना है? या वो आपके जिगर पे प्रेशर डालेगा, या गुर्दों पे डालेगा। गुर्दों पे डालेगा, पित्ते पे डालेगा। तो जिस चीज़ के ऊपर वो चर्बी प्रेशर डालेगी, ऑटोमेटिकली उस जिस्म के हिस्से की कारकर्दगी कम होगी। तो अगर आपके जिगर की कारकर्दगी कम होती है तो वो बीमारियां होंगी। मैदे की कारकर्दगी कम होती है तो मैदे के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आपके जिस्म के अपनी एक बैलेंस जो है वो ख़राब होता है, तो फौरी तौर पर आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। जैसे आपने मोटापे की बात की, मोटापे के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या डिजीजेस आ सकते हैं? मोटापा जो है शुगर पैदा करता है, मोटापा हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है, मोटापा दिल की बीमारियां पैदा करता है, मोटापे के साथ आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा आपकी होता है। जो चेस्ट है उसके ऊपर असरात आते हैं। मोटापे के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, क्योंकि मोटापा जब आपके जोड़ों के ऊपर उतना वज़न 24 घंटे आपने जो भी आपका वज़न है 24 घंटे आपने वो वज़न बर्दाश्त करना है। इसलिए जो घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द या कमर दर्द हो तो हम सबसे पहले कहते हैं जनाब अपना वज़न कम करें। क्यों? कि आपके घुटनों के ऊपर अगर आपका वज़न 100 किलो है तो 100 किलो वज़न आपके घुटनों पे पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, घुटने बेचारे दर्द क्यों ना करें। वो तो एक लिहाज से कह रहे हैं कि इतना जो वज़न मेरे ऊपर पड़ रहा है प्लीज़ कम करें इसको। तो ये मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां आगे जो हैं, जिनसे जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। कभी कोई फिर ये है ये जो कई लोगों के हाथ पांव सुन्न होते हैं उसमें भी बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि मोटापा क्या है, चर्बी ज़्यादा हो गई ना। अब चर्बी ज़्यादा होगी, वही चर्बी अगर खून के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो खून गाढ़ा होगा, खून की गर्दिश कम होगी। तो अगर हाथ पांव सुन्न होते हैं तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपके खून में चर्बी तो ज़्यादा नहीं आ गई जिस वजह से आपके तमाम जिस्म के हिस्सों में खून प्रॉपर मिकदार में पहुंच ही नहीं रहा। सर इतना गौर कौन करे खुद पे? मतलब हम तो ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ हेल्थ को जो है ना सबसे आखिर पे रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मोटापा इटसेल्फ इतनी बड़ी बीमारी है कि इसकी वजह से आप बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। मैं तो तबाह ही कहूँगी कि आपके घुटने भी डैमेज हो रहे हैं, आपके गुर्दे भी डैमेज हो रहे हैं, सब चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते और हम कहते हैं कि बस हम कमा लें, ठीक है, हम हर अच्छे से अच्छा जो है वो फैसिलिटीज़ लेकर आए अपने घर में, लेकिन हेल्थ वाइज हम इतना बॉदर नहीं करते चीज़ों को। पहले तो मैं आपको ना एक वाक़या शेयर करता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को क्या कहूँ कि वो तुझसे क्या मांगे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मेरे बंदों को कहो कि सबसे पहले मुझसे ईमान की दौलत मांगे, उसके बाद मुझसे सेहत मांगे। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सेहत की कितनी अहमियत है। दूसरे नंबर पे ये जो सेहत है ना, इसके ऊपर तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये लाजमी आपको कोई ना कोई बीमारी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लोग तवज्जो किस चीज़ पे दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी क्या है, या हम घर वालों को वक़्त दे रहे हैं या फिर हम अपने ऑफिस को जहां हम काम करते हैं वो। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी ज़िंदगी दो जो है ना जगहों पे पूरी की पूरी तकसीम हो चुकी है, घरेलू लाइफ और ऑफिस की ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे। अब इसमें क्या है, देखा जाए तो इसमें आपका टाइम कहाँ गया जब हमने अपने बारे में सोचना ही नहीं है, अपने आप को टाइम ही नहीं देना। आप यकीन करें कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो भी मरीज़ आता है उसको मैं कहता हूँ कि सैर करें। सैर की अहमियत इतनी है कि स्वाय वो मरीज़ जो कि चल फिर ही नहीं सकता, हर मर्ज़ में सैर फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मरीज़ रिफ्यूज़ करता है कि मैंने सैर नहीं करनी, आप उसका इलाज रिफ्यूज़ कर दो। क्यों? कि उसने ठीक नहीं होना, आपका नाम बदनाम होगा। तो इसलिए सैर बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, जवाब क्या आता है सुने। मरीज़ कहते हैं जी डॉक्टर साहब टाइम नहीं है सैर करने का। तो मैं कहता हूँ किसके लिए टाइम नहीं है? कहते जी अपने लिए टाइम नहीं है। यानी कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, आप अपने साथ कर रहे हैं। तो मैं उनको फिर ये कहता हूँ कि आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको क्या नुकसान पहुँचाएगा, आप तो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में से आप अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। तो मैंने कहा आपकी ज़ात का कोई हक नहीं आप पे। कहते जी है तो सही, लेकिन या तो मैं ऑफिस में टाइम देता हूँ या घर वालों को टाइम देता हूँ, तो अपने लिए तो वक्त बचता ही नहीं। तो मैंने कहा जी बचाएं।
तो अब आप बताएं कि अपना एहसास करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। आप।